प्रिय छात्रों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम कक्षा 6 में विज्ञान के अंतर्गत अध्याय 1 शुरू करेंगे। विज्ञान जो आपकी नई बुक आई है, उस विज्ञान की का क्या नाम है? जिज्ञासा। उस किताब का नाम है जिज्ञासा, वही आपका विज्ञान है ना? तो विज्ञान ही जिज्ञासा बदल देगा नाम, लेकिन वो है विषय विज्ञान है। तो हम इस अध्याय को समझेंगे, ठीक। तो अध्याय 1 क्या है? विज्ञान का अनूठा संग्रह। तो कक्षा 6 का आज शुरू करेंगे। तो क्या है? विज्ञान का अनूठा संसार। तो हम अध्याय 1 शुरू करेंगे। नाम अध्याय क्या है? विज्ञान का अनूठा संसार। संसार मतलब दुनिया। विज्ञान मतलब कि इस अध्याय में हम ये जानेंगे कि विज्ञान क्या है, विज्ञान से हम क्या क्या चीज़ सीख सकते हैं, विज्ञान ने आज तक हमें दिया क्या है ना? तो हम साइंस यानी विज्ञान के इन्हीं चीज़ों के बारे में जानेंगे कि विज्ञान काम कैसे करता है। मतलब जब विज्ञान होता है उसमें तो इंसान ही काम करते हैं। तो विज्ञान कैसे, मतलब हम सोचे समझे, हमारी क्या क्षमता है सोचने की, उसको हम कैसे और बढ़ा सकते हैं। तो हम कैसे जानेंगे? विज्ञान की मदद लेंगे, क्योंकि विज्ञान ही हर चीज़ हमें दे रहा है। आप चाहे लाइट हो, पंखे हो, आप जिसमें मोबाइल में देख रहे हो, चाहे वो हो, या टेक्नोलॉजी कहाँ से आ रही है? ये सब विज्ञान है। अब विज्ञान कैसे आ रहा है, क्या है, कैसे काम करता है, उसके अंतर्गत जो भी लोग काम कर रहे हैं वो ऐसे कैसे बन पाते हैं, तो इन चीज़ के बारे में सब चीज़ हम जानेंगे, है ना? तो सबसे पहले तो हमें विज्ञान जानना पड़ेगा। तो हम ऐसा करते हैं, हम डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर भी करते रहेंगे, है ना? तो पहले ऊपर इसमें विज्ञान का देखते हैं। देखो, इसमें हमें यह जानना पड़ेगा कि हम बुद्धिमान कैसे बन सकते हैं, हमारे सोचने की क्षमता को हम कैसे विकसित कर सकते हैं, तर्कशील कैसे बन सकते हैं, है ना? कोई भी चीज़ अगर काम हो रहा है या फिर कोई भी घटना घट रही है, तो सॉरी, जो संसार में जितनी भी घटनाएं घट रही हैं, वो उसका कारण क्या है, हम विज्ञान में इसी चीज़ को जानेंगे। विज्ञान के जरिए हम यह जान पाएंगे कि कोई भी चीज़ कैसे काम कर रहा है, पंखा कैसे काम कर रहा है, लाइट कैसे बनी, मतलब जो अब उजाला आ रहा है वो कैसे आ रहा है, हम लोग भोजन कैसे करते हैं। ये सभी प्रश्न के उठाने का विज्ञान अवसर है। विज्ञान से ही हम इन सभी चीज़ों की आंसर जान पाएंगे, ठीक ना? तो अब हमें विज्ञान को, क्योंकि आप 6वीं कक्षा में, तो विज्ञान पहला ही चरण है आपका, तो हम इसमें विभिन्न प्रकार की चीज़ों को जानेंगे। दुनिया कैसे काम करती है, दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं या फिर जितनी भी चीज़ें हैं, ये कैसे काम कर रही है ना? सूर्य निकल रहा है तो पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बना पा रहे हैं, तो हम कैसे जानेंगे? विज्ञान से जानेंगे। दिन में हमें तारे क्यों नहीं दिखाई देती, हम किस में जानेंगे? विज्ञान में जानेंगे। कैसे जानेंगे? या तो पढ़कर जानेंगे या फिर सवाल पूछकर। इस अध्याय में सबसे बड़ा अगर शीर्षक देखा जाए, यानी कि मेन पॉइंट देखा जाए, तो प्रश्न करना है। हमें प्रश्न करना पड़ेगा, हमें क्यों के पीछे भागना पड़ेगा, क्योंकि क्यों ही, अगर आपने क्यों मतलब क्वेश्चन मार्क लगा लिया, फिर आप उसका क्वेश्चन का आंसर ढूंढने का प्रयास करेंगे, ये फिक्र ये कैसे होता है ना? जैसे जैसे आप साइकिल चला रहे हो और पंचर हो गया, तो आप बनवाने जाते हैं ना? तो फिर जो मिस्त्री रहते हैं बनाने वाले, पंचर बनाने वाले मिस्त्री जो रहते हैं, तो क्या करते हैं? हवा भरेंगे, फिर पानी वाले बॉल में, मतलब तगाड़ी होगी, उसमें उस टायर को
मतलब टायर में ट्यूब रहता है, ट्यूब को डालेंगे, जहाँ से पंचर होगा ना तो वहाँ से हवा निकलेगी, वहाँ से हवा निकलेगी, है ना। तो वो जान जाएंगे कि यहाँ पास पंचर है, फिर बना देंगे। फिर आपके मन में क्वेश्चन उठना चाहिए कि हवा भरने के बाद हमें कैसे पता चल पाया कि यहाँ पास छेद है, पानी बुलबुला क्यों छोड़ रहा था, जहाँ से थोड़ा सा छेद हो गया था तो क्यों बुलबुले छोड़ रहे थे पानी में, ये आपको सोचना पड़ेगा। फिर आप क्वेश्चन करेंगे, जब आप क्वेश्चन करके ये कहे होता होगा, फिर आप किसी से पूछेंगे या फिर आप क्या करेंगे, खुद जानने का प्रयास करेंगे, है ना। तो चलिए अब क्वेश्चन आंसर डायरेक्ट से शुरू करते हैं, इसको पहले क्लीन कर दें, ठीक। तो इसके अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 1 आएगा। प्रश्न 1, विज्ञान क्या है। क्योंकि हम विज्ञान ही पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले तो हम जान जाए विज्ञान क्या है। विज्ञान क्या है, तो क्या है विज्ञान, साइंस क्या है, तो हमें जानना पड़ेगा कि साइंस क्या है। तो देखो, सबसे पहले तो आप क्या करोगे, जो आपकी बुक है जिज्ञासा, एक अध्याय पढ़ोगे, अपने से समझने का प्रयास करोगे, है ना। मतलब अभी जब इसके बाद तो देखो अब विज्ञान है क्या। तो विज्ञान पता क्या है, दुनिया में जो भी चीज हो रहा है उसका अवलोकन करना, उसका अनुमान निकालना, वही तो विज्ञान है। विज्ञान क्या है, दुनिया में जो भी चीज हो रहा है उसको जानना कि यह चीज कैसे काम कर रहा है, उसका अवलोकन करना, गणनाएं करना, ये सब क्या है, विज्ञान है ना। जब हम किसी चीज के बारे में जानेंगे, देखेंगे, पहले तो हम कुछ चीज अगर हो रहा है तो पहले हम देखेंगे उसे कि यह क्यों हो रहा है, उसका यानी अवलोकन करेंगे, फिर थोड़ा बहुत सोचेंगे कि यह कैसे हो रहा है ना। और फिर उसका हल ढूंढेंगे कि इसको अब कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो ये तो विज्ञान है। तो इसका आंसर हम लिख देते हैं अच्छे से, ठीक है ना। तो आपको नोट भी करना है। हाँ, तो विज्ञान क्या है, विज्ञान सोचने, अवलोकन करने और कार्य करने का एक तरीका है जिस दुनिया में हम रहते हैं उसे समझ सके तथा दुनिया के रहस्यों को उजागर कर सके। तो इसको सबसे पहले तो आपको इसको लिखना है, ठीक ना। तो देखो अब समझो क्या है। तो विज्ञान क्या है, सोचने, अवलोकन करने और कार्य करने का तरीका, मतलब कि विज्ञान हमें सोचने पर मजबूर कर रहा है, कोई चीज कैसे काम कर रही है ना। फिर अवलोकन करेंगे, मतलब परीक्षण करेंगे कि यह क्यों कैसे कर रही काम। फिर आप देखोगे कि ये क्या कारण है कि ये चीज कम, जैसे कि अगर टॉर्च है, ठीक ना, तो जब कोई जलाएगा टॉर्च तो सबसे पहले दिमाग में घूमना चाहिए, अरे भाई साहब ये कैसे काम कर रहा है, पहले तो क्वेश्चन उठेगा। फिर आप देखोगे कि अच्छा उसमें बैटरी लगी है, स्विच लगा है और लाइट है ना। फिर आप अवलोकन करोगे, फिर अब और क्या करोगे, अब काम करोगे, है ना। अभी तो आप छोटे हो, जब और धीरे धीरे बड़े हो जाओगे तो आप जानोगे कि अच्छा मेन काम तो बैटरी करे, मतलब जो टॉर्च है तो उसको ऊर्जा कौन दे रहा है, बैटरी दे रही है। फिर आप और बड़े क्लास में जाओगे और अच्छे से जानोगे, फिर आप जानोगे बैटरी कैसे काम करती है ना। तो यही तो है सोचने समझने, कार्य करने की क्षमता, मतलब क्षमता नहीं, कार्य करना ही, सोचना समझना, कार्य करना, प्रश्न उठाना, ये सब क्या है, विज्ञान है। दुनिया को जानना, ये सब क्या है, विज्ञान है ना। जो आप तेल देखते हो, कार जैसे गाड़ी चलती है, पेट्रोल डीजल ये सब, तो हमें पता नहीं चल पाता, लेकिन जो वैज्ञानिक लोग थे उन्होंने खोजा, प्रयास किया, है ना। तो जमीन के नीचे से निकाला कोयला, जमीन के नीचे से निकाला पेट्रोलियम, पेट्रोल डीजल ये सब कहाँ से मिला, जमीन के नीचे से, कैसे मिला। जब हमने मतलब कि जो वैज्ञानिक है उन्होंने क्या किया, खोजा, है ना। उनके पास विभिन्न प्रकार के तरीके होते, फिर मशीनें भी होती हैं बहुत बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी, है ना। तो सोचने समझने की क्षमता विकसित करना, यही तो विज्ञान है, और उस पर काम करना और दुनिया के विभिन्न प्रकार के रहस्यों को जानना, है ना। कि हवा कैसे चल रहा है, क्यों चल रहा है, या फिर कैसे चल रहा है, पत्तियां अपने भोजन, मतलब पेड़ पौधे अपने भोजन कैसे बनाते हैं, कोई जीव शाकाहारी है तो कोई जीव मांसाहारी क्यों है, हम जिंदा कैसे हैं, हाँ? कोई चीज निर्जीव क्यों है, जैसे ये चौक है तो चौक को हम सजीव क्यों नहीं बोलते,
चौक खाना क्यों नहीं खा रही? ये सब क्वेश्चन कहाँ उठता है? विज्ञान में। और इसका आंसर कौन दे सकता है? विज्ञान, है ना। विज्ञान कोई व्यक्ति नहीं है, विज्ञान पूरा समाज से मिलकर बनता है। पूरी दुनिया, अच्छे अच्छे खोजो, दुनिया को जानना है विज्ञान समझ लो, वही है, ठीक ना। तो अच्छे अच्छे लोग जब खोज करेंगे, रिसर्च करेंगे, फिर उसी को हम जानेंगे, वही क्या है? विज्ञान है। तो इसको हम साइड करते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन लेंगे, विज्ञान में जिज्ञासा क्यों जरूरी है? दूसरा क्वेश्चन हम ले रहे हैं, विज्ञान में जिज्ञासा क्यों जरूरी है? विज्ञान में जिज्ञासा क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है? जरूरी है। तो देखो, जिज्ञासा मतलब सबसे पहले तो ये जान लो, विज्ञान तो जान गए हो आप। जिज्ञासा का मतलब ये होता है जानने की इच्छा। किसी भी चीज को जानने की इच्छा क्या है? जिज्ञासा है ना। आप लोग विभिन्न प्रकार के तरीकों मतलब विभिन्न प्रकार की चीजों को देखते होंगे, है ना। पटाखे फूटते हैं, आग जलती है, धुआं निकलता है, पानी बरसता है, अब बादल तटलाते हैं, है ना। तो इन सबको जानना, यही क्या है? जिज्ञासा है। आप लोग कहो अरे भाई साहब, पानी गिरता है, कैसे गिरता होगा पानी? क्या उधर कोई नल चला देता है? हाँ, ये अपने पानी गिरने लगता है, बादल वादल बन जाते हैं। फिर आप इस तरह क्वेश्चन करोगे, तो इस तरह मतलब क्वेश्चन करोगे। विज्ञान में जिज्ञासा इसलिए जरूरी है ताकि हम विभिन्न प्रकार के चीजों को समझ सकें। जिज्ञासा मतलब होता है जानने की इच्छा। अरे भाई साहब, ये कैसे काम करती है? ये इच्छा है ना। तो यही तो जरूरी है, विज्ञान में जिज्ञासा क्यों जरूरी है? ताकि हम विभिन्न प्रकार के उत्तरों को समझ सकें, कि कोई चीज कैसे काम कर रही है उसको जान सकें। ठीक, तो इसका भी आंसर मैं लिख देता हूँ। ठीक, तो विज्ञान में जिज्ञासा क्यों जरूरी है? तो इसका आंसर इस प्रकार से होगा, ये में है, ठीक है ना। तो जिज्ञासा बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि यह हमें प्रश्न पूछने, दुनिया का अवलोकन करने और यह जानने के लिए मदद करती है, यानी कि प्रेरित करती है कि चीजें कैसे काम करती हैं। यही वैज्ञानिक खोज का प्रथम चरण है। मतलब कि विज्ञान में जिज्ञासा क्यों जरूरी है? आप इसमें से हर चीज को जान पाएंगे, है ना, कि कोई चीज कैसे काम कर रही है ना। उसका फिर अवलोकन करना, वही चीज है जो बताया विज्ञान क्या है, उसी से जुड़ा हुआ है। क्योंकि विज्ञान में मतलब हमें जानने की इच्छा क्यों रखनी चाहिए? जब हम विज्ञान को जानेंगे तभी तो हम दुनिया के बारे में जानेंगे, क्योंकि विज्ञान ही तो हर चीज के उत्तर दे रहा है ना। तो जब यही चीज आप देखोगे, मतलब विभिन्न प्रकार के तरीकों का इस्तेमाल करोगे किसी भी चीज को जानने के लिए, तो वैज्ञानिक भी तो यही करते हैं। वैज्ञानिक भी, जो वैज्ञानिक होते हैं वो भी तो यही करते हैं। क्या करते हैं? पहले सवाल पूछते हैं, मतलब किसी से पूछते क्या है, अपने दिमाग में क्वेश्चन डालते हैं, है ना। नहीं तो ये इंजन ये गाड़ी वाड़ी जो चल रही हैं, एरोप्लेन, ये सब कैसे, जब क्वेश्चन किया गया होगा, मतलब जब वैज्ञानिकों ने क्वेश्चन किया कि क्या ऐसा चीज बनाया जा सकता है जिससे हम कम समय में ज़्यादा दूर तक चले जाएं, है ना। तो शुरुआत में मॉडल, मतलब जो भी बनाया गया हो, एरोप्लेन जैसे बनाया ना, तो एरोप्लेन डायरेक्ट ऐसे नहीं था जैसे अभी आप देख रहे हैं, हेलीकॉप्टर ऐसे नहीं था जैसे आज देख रहे हैं, है ना। पहले बहुत छोटे लेवल में था, मतलब कि लो लेवल में, फिर कम चीज़ के लिए, फिर धीरे धीरे विकसित हुआ, है ना। आप लोग मम्मी पापा से पूछ लेना, पहले छोटे छोटे मोबाइल होते थे, है ना। फिर धीरे धीरे विकसित हुआ मोबाइल भी, तो अब टच वाले आने लगे हैं, है ना, आने लगे टच वाले। तो ये डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो विज्ञान यही तो है, टेक्नोलॉजी यही तो साइंस है। तो जब हम विभिन्न प्रकार के तरीकों इस्तेमाल करके हर चीज़ को जानने के प्रयत्न करेंगे और उस पर काम करेंगे,
तो यही तो वैज्ञानिक लोग करते हैं। तो यही तो वैज्ञानिक का प्रथम चरण है। यानी कि वैज्ञानिक कैसे बनते हैं लोग, जो भी बनते हैं वैज्ञानिक वो कैसे बनते हैं? सबसे पहले उनके अंदर क्वेश्चन उठता है, यह चीज कैसे काम कर रही है ना? फिर उसको वो उत्तर ढूंढते हैं, क्यों काम कर रही है, कैसे काम कर रही है। उसका उत्तर जब ढूंढे फिर उस पर काम करेंगे कि अब इसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इसका भी आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, तो इसको लिख लीजिए। ठीक, तो इसको भी मिटा देता हूँ। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन क्या है, विज्ञान हमें किस प्रकार के प्रश्न के उत्तर देने का प्रयास करता है? तो जो विज्ञान है हमें कैसे प्रश्न के उत्तर देने का प्रयास करता है, हम कैसे कैसे प्रश्न के उत्तर दे सकता है विज्ञान? तो विज्ञान हमें अनेकों प्रश्न, बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर देगा विज्ञान। मतलब हम विज्ञान से बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर जान जाएंगे, क्योंकि विज्ञान भी ऐसा सब्जेक्ट है ना। हालांकि देखो, सब सब्जेक्ट से आप ज्ञान लेंगे, तो विज्ञान हमें सोचने पर मजबूर करता है कि यह चीज़ कैसे काम करती है, कोई भी चीज़ हम नया आविष्कार कैसे कर सकते हैं। जब हम विज्ञान को समझेंगे तब हो सकता है। तो देखो, विज्ञान की मदद से हम क्या क्या जान सकते हैं, तारे क्यों चमकते हैं, सूर्य कैसे निकलता है या फिर क्यों निकलता है, दिन रात क्यों होता है, कैसे होता है, हम खाना काहे खाते हैं, हम पानी क्यों पीते हैं। ये सारे प्रश्नों के उत्तर कौन देगा, विज्ञान देगा। हम कैसे किसी चीज को देख पाते हैं, जैसे आप मुझे देख रहे हो तो क्यों देख पा रहे हो? आप कहोगे सर हम आपको तब नहीं देख पाएंगे जब आप कैमरे में इस तरह हाथ रख लोगे, ठीक। या फिर आप ये बोलोगे सर अगर रात हो, अंधेरा हो तो हम आपको नहीं देख पाएंगे, है ना। तो फिर आप क्या अंदाजा लगाओगे, अच्छा हम किसी चीज को इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि उजाला होता है। फिर आप और बड़े कक्षा में जाओगे तो आप जानोगे कि उजाला के कारण हम कैसे किसी चीज को देख पा रहे हैं, हम क्यों देख पा रहे हैं किसी चीज को, कि कोई वस्तु हमें क्यों दिखाई दे रही है। फिर आप और बढ़ोगे तो जानोगे अच्छा प्रकाश की किरणें आती हैं और इधर टकरा करके हमारी आंख तक जाती है, इसलिए ये चीज दिखाई दे रही है। इस तरह आप बहुत अंदाजा लगाओगे, है ना। अभी यहाँ लाइट अगर बंद कर दूं तो कोई चीज दिखेगा, कोई चीज नहीं दिखेगा। अब जैसे इधर हाथ लगा लिया अपने चेहरे, इधर चेहरे में हाथ लगा, तो लाइट तो आ रही है मेरे यहाँ तक आ रही है, लेकिन इधर से टकरा करके आप तक नहीं जा रही है। अभी तो जा रही है इसलिए मैं दिखाई दे रहा हूँ, लेकिन अब मैं हाथ लगा लिया तो ठीक है लाइट तो आ रही है, लेकिन आप मतलब कैमरे तक मेरा जो लाइट टकरा करके आप तक नहीं जा पा रहा है, क्योंकि हाथ आने ले रहा है, हाथ आने ले रहा है। तो आपको मेरा चेहरा दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। इस विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के उत्तर ढूंढने में विज्ञान मदद करती है। तो आप लिख लो इसको भी। ऐसे क्वेश्चन तो आप अपने से बना सकते हो। अगर क्वेश्चन आएगा कि विज्ञान हम किस प्रकार के उत्तर ढूंढने का प्रयास कर सकती है, कैसे मदद कर सकती है विज्ञान, तो आप बोलोगे कि विज्ञान हमें विभिन्न प्रकार के उत्तरों को मतलब प्रश्नों के उत्तर देने में मदद करती है ना। फिर लिख लोगे अपने से, सूर्य कैसे निकलता है, जैसे सूर्य कैसे निकलता है, दिन रात क्यों होता है, बारिश क्यों होती है, बादल कैसे बन जाते हैं, और बादल में तिलतिलाहट की आवाज मतलब कि जो क्या होता है बिजली चमकती है तो क्यों चमकती है। ये सब क्वेश्चन अपने आप दिमाग में उठेंगे। आइए सबके उत्तर कौन देगा, विज्ञान। चलिए इसको लिख लो। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, है ना। अगर मेरे पास टाइम रहेगा तो मैं इसी तरह बनाऊंगा आपके लिए। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप बताइए, और फिर समझ में नहीं आ रहा है तो भी बताइए, है ना, ताकि मैं थोड़ा और प्रयास कर सकूं। तो लिखिए, अब इसको मिटाते हैं, है ना, और दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो आप रो करके और लिख लीजिए। तो अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति वैज्ञानिक की तरह कैसे काम कर सकता है। मुझे ना हो गया थोड़ा सा ना, लाइट थोड़ा सा डिम हो गई है। एक सेकंड।
सही है अब? ये अब सही है, इस तरह में नहीं दिखेगा। ठीक है। तो क्या है, एक व्यक्ति वैज्ञानिक की तरह कैसे व्यवहार कर सकता है? मतलब कि आप, मैं, या फिर दुनिया में जितने भी लोग हैं, हम वैज्ञानिक की तरह कैसे व्यवहार करते हैं? मतलब कि हम कैसे कर सकते हैं उनकी तरह कोशिश? देखो, वैज्ञानिक तो अलग ही हैं। क्या? क्योंकि वैज्ञानिक तो विभिन्न प्रकार की रिसर्च एकदम डीप में करते हैं, लेकिन हम उनके जैसे व्यवहार कैसे कर सकते हैं? तो देखो, जैसे आप हैं, तो आप अभी पेन से लिख रहे होंगे, है ना? तो मान के चलिए आप लिख रहे हैं, अब पेन लिखना बंद कर दे, मतलब पेन चलना बंद कर दे, अब कुछ लिख नहीं रहा, तो फिर आप प्रश्न उठाओगे, आप सोचोगे, अरे यार ये पेन कहीं नहीं चल रही, है ना? फिर आप कहोगे जल्दी से खोल के रिफिल देखेंगे। आप जल्दी से क्या करोगे? रिफिल देखोगे। हाँ, ठीक है ना? देखो, जैसे पेन है, तो आप जल्दी जल्दी चलाओगे, अब चल नहीं रही, फिर आप क्या करोगे? इस तरह रिफिल देखोगे खोल के कि भाई कहीं नहीं चल रही, फिर आप देखोगे कि अच्छा इसमें स्याही नहीं है। अगर स्याही खत्म हो गई होगी तो आप जान जाओगे कि क्या नहीं चल रही, तो इसका आंसर जान जाओगे। और कभी कभी मान के चलो, कभी कभी क्या होता है, स्याही रहती है, स्याही रहती है, तब भी पेन नहीं चला करती, फिर आप और अच्छे से देखोगे, तो फिर इधर पास देखोगे, अच्छा छर्रा गिर गया इसलिए नहीं चल रही। हाँ, हाँ, तो आप जान जाओगे ना, थोड़ा आप आ गए हैं तो बंद करना पड़ेगा, ठीक है ना? इसका बस आंसर देखेंगे, तो कैसा लगा बताइएगा, फिर इसके आगे हम शुरू करेंगे, ठीक है ना? तो आज थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है, लोग वहाँ आ गए हैं, हम, मैं अकेला था पहले, तो मैं बना रहा था सब चीज़, इसका आंसर दे दूंगा, लेकिन हाँ, तो आप जान गए ना कि हम कैसे विज्ञान की तरह व्यवहार कर सकते हैं, क्योंकि वैज्ञानिक भी तो ऐसे करते हैं, वैज्ञानिक भी इसी तरह करते हैं। वो पहले सवाल सोचते हैं, मतलब क्वेश्चन उठाते हैं, ये है क्यों करना है, मान के लो वो सोच रहे हैं, जैसे अगर पंखा उखा है, वो नस आ गया, खराब हो गया, है ना? तो मिस्त्री क्या करते हैं, मतलब हम लोग क्या करते हैं, पहले सोचते हैं, है ना? मिस्त्री भी मतलब सोच लेते हैं कि हाँ क्या खराब है क्या नहीं, फिर वो अनुमान लगाते हैं, अनुमान लगाते मतलब नहीं है, वो प्रयोग करते हैं। कैसे? लाइट चालू करके, फिर उसमें तार फंसा करके देखेंगे कि पंखा चल रहा है कि नहीं चल रहा, है ना? फिर वो जान जाएंगे पंखा नहीं चल रहा, फिर उसको खोल करके देखेंगे कि तार जल गई है कि क्या हो गया है, क्या नहीं हुआ, है ना? अगर तार वार जल गई होगी तो छील खुल के तो फिर जोड़ देंगे अच्छे से। तो वैज्ञानिक की तरह वही काम कर रहे कि नहीं कर रहे, है ना? आप भी वैज्ञानिक की तरह काम कर रहे हो थोड़ा बहुत, मतलब इसी तरह आगे जब यही यही बहुत चीज़ करोगे, तो इसी तरह से वैज्ञानिक बनते हैं लोग, ठीक है ना? तो इसका आंसर पहले लिख दूँ, थोड़ा बहुत समझ आ गया कि नहीं आ गया? जब ध्यान से सुनोगे तब थोड़ा समझ में आएगा, है ना? मतलब इस अध्याय में सबसे ज़्यादा है क्वेश्चन उठाना, प्रश्न उठाना, कोई चीज़ कैसे काम कर रही है ना? विभिन्न प्रकार के प्रश्न उठाओ कि अरे ये कैसे हो रहा है, अरे वो कैसे हो रहा है, अरे ये कैसा होता है, ऐसा ही क्यों होता है? फिर जब क्वेश्चन उठाओगे, फिर उसका उत्तर भी ढूंढोगे आप, या फिर किसी से पूछोगे, अपने टीचर से या फिर बड़े से, है ना? फिर वो लोग अगर उत्तर बता रहे हैं तो सही है, अगर उत्तर नहीं बता रहे हैं तो आप लोग पढ़ोगे, विज्ञान पढ़ोगे, मोबाइल में सर्च मारोगे, है ना? ये अच्छा, पानी कैसे बरसता है बताइए, फिर उसमें बताएंगे पानी कैसे गिरता है, फिर कहोगे खाना कैसे खाया जाता है बताइए, या फिर अपने घर वाले से पूछोगे। हालांकि आप थोड़े बहुत कुछ आंसर अपने लगा सकते हो, अच्छा हम खाना इसलिए खाते हैं ताकि हमारा पेट भर जाए, ऐसा आप लोग सोचोगे। हम खाना इसलिए खाते हैं ताकि हमारे पास ताकत रहे, हम खाना इसलिए खाते हैं ताकि हम बढ़ सकें, हम खाना इसलिए खाते हैं ताकि हमारा दिमाग चल सके, है ना? तो आप इस तरह दिमाग लगाओगे, तो यही चीज़ लिखना है, ठीक? तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार से होगा कि कोई भी व्यक्ति, या फिर जैसे हम ही हैं, जैसे आप ही हैं, हम विज्ञान की तरह कैसे व्यवहार कर सकते हैं, है ना? तो हम पहले तो अवलोकन करेंगे, उस चीज़ को जानेंगे, समझेंगे, है ना? कोई चीज़ कैसे काम कर रही है,
उसको जानेंगे या फिर किसी भी चीज़ का हल निकालने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम ये सारे प्रयास कर रहे हैं तो हम वैज्ञानिक की तरह काम कर रहे हैं, क्योंकि वैज्ञानिक तो ऐसे ही करते हैं काम, है ना। तो देखो क्या है, समस्याओं का अवलोकन कर प्रश्न पूछना तथा, इधर पास तथा लिख लेना, ठीक है ना, इधर पास जगह नहीं है, इधर पास तथा प्रश्न पूछना तथा उसका अनुमान लगाना तथा उसका समाधान ढूंढना आदि चीजें वैज्ञानिक की तरह व्यवहार करने के पहलू हैं। यानी कि वैज्ञानिक की तरह काम करने के समान है। वैज्ञानिक भी ऐसे काम करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, उसका अवलोकन करते हैं कि यह कैसे काम करती है, उस पर काम करते हैं, है ना। तो जैसे उदाहरण के लिए क्या हो सकता है कि टूटे हुए पंखे को ठीक करना, यही वैज्ञानिक की तरह काम करना होता है ना। क्योंकि बताओ कोई टूट गया पंखा, मतलब अब जल गया पंखा, चल नहीं रहा, कि जो मिस्त्री हैं तो प्रयोग करते हैं, देखते हैं कि क्या हो गया है, अवलोकन करते हैं कि क्या जल गया है, क्या नहीं जल गया, क्यों नहीं चल रहा पंखा, है ना। फिर उस पर अनुसंधान मतलब कि रिसर्च करते हैं, मतलब कि काम करते हैं उस पर, फिर जोड़ जाड़ के बना देते हैं। ये क्या है, वैज्ञानिक की तरह काम करना तो है यही है। और क्या है, यह समझना कि दूध क्यों उबला, चाय या फिर दूध, पानी हम गर्म देते हैं, आग देते हैं, है ना, तो उबल जाता है। इस तरह क्वेश्चन का आंसर ढूंढना, है ना। और यह जानना कि जो चप्पल होती है, आपके जो पैर में चप्पल रहती है, जो पहने रहते हैं जूते चप्पल, वो क्यों घिस जाते हैं। तो आपको ये जानना पड़ेगा, मतलब जानना ही क्या है, वैज्ञानिक की तरह काम करना है। फिर आप जानोगे कि अच्छा हम चलते हैं इस तरह, तो हम चलते हैं तो घर्षण होता है, जैसे चप्पल है और ये जमीन है, तो हम इस तरह चलते, है ना, तो घर्षण बल लगता है, तो क्या इस तरह से चलते हैं तो हमारी चप्पल पड़ जाती है, घिस जाती है ना। तो ये सब जानना ही क्या है, वैज्ञानिक की तरह काम करना है। तो आप भी वैज्ञानिक की तरह काम करोगे कि नहीं करोगे, मैं भी करूँगा, आप भी करोगे। हाँ, थोड़ा अगर और बेहतर करेंगे तो और अच्छा रहेगा। और वैज्ञानिक लोग पढ़ लिख करके बहुत चीज़ समझते हैं, है ना, वो सभी चीज़ को जानते हैं, तो अब वो बड़ा वाला काम कर रहे हैं, है ना। और आप लोग छोटे हो तो आप छोटा वाला काम करिए, मैं भी अपना काम करूँगा। तो अभी तो आज के लिए इतना ही, बहुत सारे अभी जानने की ज़रूरी है, इसमें कुछ 4 सारी चीज़ें, तो आज टाइम थोड़ा नहीं है मेरे पास। तो अगर आपको समझ में कुछ आया है तो आप हमें बताइए कि हाँ सर, आपने समझाया तो हमें थोड़ा बहुत समझ में आया। आपको करना क्या है, इन सब को लिख लेना है और इनके आंसर याद कर लेने हैं। हालांकि पहले इसको समझना है ना। हमने समझाया कि कोई चीज़ कैसे काम करती है, विज्ञान में जिज्ञासा क्यों जरूरी है। तो इस पाठ का सबसे मेन आंसर मतलब मेन पार्ट है क्वेश्चन, यानी सवाल उठाना। आप सवाल उठाइए, यह चीज़ कैसे काम कर रहा है, और उसका उत्तर सही ढंग से सोचने का प्रयास कीजिए, है ना। कोई बोल दे ये और वो वहाँ पास हमने उसे देखा, भूत देखा था, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन उठना चाहिए कि क्या भूत सच में होते हैं, है ना। तो देखो, आप लोग किससे पूछोगे, मम्मी पापा से। मम्मी पापा हो सकता है आप जैसे छोटे हो तो आपको ये बोल दे कि हाँ होते हैं, है ना। कुछ लोग बोले कि हमने देखा है भूत ऊत। लेकिन आप जब विज्ञान पढ़ोगे ना तो जानोगे भूत ऊत नहीं होते। या तो दिमागी बीमारी हो सकती है या फिर भ्रम हो सकता है, भ्रम, है ना। तो फिर जब इस विज्ञान को अच्छे समझोगे तब समझ में आएगा। अब आप बताइए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर मेरे पास समय रहेगा तो अवश्य आपके लिए हाजिर हो जाऊंगा। तो यहाँ तक बने रहिए, धन्यवाद, जय हिंद। तो इसको लिख लीजिए।